आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर बराबर 27y और वाई स्क्वायर बराबर 8x का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दो समीकरण दी है, एक्स स्क्वायर बराबर 27y और दूसरी दी है वाई स्क्वायर बराबर 8x। इसे आप समीकरण संख्या 1 मान लें और इसे आप समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो हमारी समीकरण 1 क्या है? x की घात 2 का वर्ग 27y का वर्ग। ठीक है, तो x की घात 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? x की घात 4 और यहां से आ जाएगा 27 का वर्ग और y का वर्ग। y का मान हम समीकरण 2 से, y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो x की घात 4 27 का वर्ग और ये आपका आ जाएगा 8x समीकरण 2 से, ऐसा हमने लिखा। ठीक है, अब यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं? x की घात 4 बराबर 27 को क्या लिखा जा सकता है? 27 गुणा 27 गुणा 8, या हम इसे लिख सकते हैं x की घात 4, x भी है, 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 x, या यहां से क्या आ गया? x की घात 4 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 की घात 3 x, या x की घात 4 या 9 दूनी 18, 18 की घात 3 x। अब देखिए x की घात 4 माइनस 18 की घात 3 x बराबर 0, या x आपने इसमें से उभयनिष्ठ लिया तो अंदर आ गया x की घात 3 माइनस 18 की घात 3, ठीक है, बराबर 0। या ए की क्यू माइनस बी की क्यू का सूत्र क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसे यहाँ से लिखा जा सकता है x गुणा x माइनस 18, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 की घात 2 बराबर 0, या हम हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, या x बराबर 18, x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 का वर्ग बराबर 0। अब श्रीधराचार्य विधि से हम यहाँ x का मान निकालेंगे तो माइनस बी माइनस 18 प्लस माइनस बी स्क्वायर 18 का वर्ग माइनस 4 18 ए सी, ए क्या है आपका 1/2 गुणा ए। तो यहाँ से हमें जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे वो क्यों पता चल रहा है? देखिए 4 गुणा 18 का वर्ग है, ये खाली 18 का वर्ग है, तो ये माइनस में आएगी टर्म वर्गमूल के अंदर, तो ये आपके काल्पनिक मूल आपको देंगे, तो इसलिए हम इसे मान्य नहीं करेंगे। तो ये वाला x का मान हमारे लिए मान्य नहीं होगा। तो हमारे पास x की दो मान आ गए, x बराबर 0 और 18। अब ये मान हम समीकरण संख्या 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी? देख लीजिए, समीकरण 1 थी हमारी x स्क्वायर बराबर 27y, x स्क्वायर बराबर 27y। तो x बराबर 0 पर हमारा मान क्या आ जाएगा? x बराबर 0 पर आपका आ जाएगा 0 बराबर 27 गुणा y, या y बराबर 0, तो y का मान 0 आ गया। x बराबर 18 पर आपका क्या मान आएगा? 18 पर आपका आ जाएगा 18 का वर्ग, 18 गुणा 18, y 27 नीचे आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ से हम क्या लिखेंगे? यहाँ से आपका आ जाएगा y बराबर 18 गुणा 18, और ये आपका 9 तिया 27, या 9 दूनी 18 और 2 छिक्का 3 छिंग 18, तो 2 छिक्का 12, या y बराबर 12 आपका यहाँ से मान आ जाएगा। तो ये आपके प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से आ गए। प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या आ गए? प्रतिच्छेद बिंदु एक तो आपका आ गया यहाँ से 0,0 और दूसरा को आ गया 18
12। तो प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमें दी गई समीकरण होती है उनका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो पहली समीकरण हमारी क्या दी हुई है, x इस बराबर 27y। अब इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या, x स्क्वायर का अवकलन 2x और 27y का अवकलन 27 dy बाय dx, या यहाँ से हमारा m1 आ जाएगा, m1 बराबर dy बाय dx बराबर 2x भाग में 27। ठीक है। अब दूसरा आपका समीकरण वर्ग क्या दिया गया है, y स्क्वायर बराबर 8x। दूसरा वर्ग दिया गया है y स्क्वायर बराबर 8x, x के सापेक्ष अवकलन। तो y स्क्वायर बराबर 8x का x के सापेक्ष अवकलन, या x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y dy बाय dx और 8x का 8, या dy बाय dx बराबर 8 भाग में 2y, या यहाँ पर क्या आ गया, 2 एकम 2 2 चौक 8, या 4 भाग y। ठीक है। या m2 आ गया, m2 बराबर 4 अपॉन y। अब यहाँ से हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है। या m1 का मान कितना है, 2x बटे 27। टेन थीटा बराबर 2x भाग में 27 माइनस 4 बटे y अपॉन 1 प्लस 2x भाग में 27 गुणा 4 बटे y। या यहाँ से क्या आएगा, जब आपने 27y एलसीएम लिया तो 2xy माइनस 4 गुणा 27 अपॉन में 27y, और यहाँ से क्या आ गया, 27y माइनस 8 प्लस 8x भाग में 27y, या 27y से 27y कट गया। या टेन थीटा का मान क्या आ गया आपका, टेन थीटा बराबर 2xy माइनस 4 गुणा 27 अपॉन में 27y प्लस 8x। ठीक है। अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 के लिए बात कर लेते हैं। तो जब आप प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 के लिए कहेंगे तो उस समय प्रतिच्छेद कोण क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर x और y दोनों के स्थान पे 0 आएगा, 4 गुणा 27, 27 गुणा 0 प्लस 8 गुणा 0, या यहाँ से आएगा माइनस 4 गुणा 27 अपॉन में 0। या टेन थीटा का मान यहाँ से क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी, या टेन थीटा बराबर आ जाएगा 10 पाई बाय 2, या थीटा बराबर आ गया पाई बाय 2। इसी प्रकार अब हम जब प्रतिच्छेद बिंदु हमारा 18,12 होगा तब प्रतिच्छेद कोण क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु 18,12 पे। ठीक है। तो हम यहीं टेन थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, देखिए 2xy है तो 2xy को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 18 गुणा 12, 2 गुणा 18 गुणा 12। ठीक है। माइनस 4 गुणा 27, 4 गुणा 27 अपॉन में यहाँ से क्या आ गया, 27 गुणा 12 और 8 गुणा 18, 27 गुणा 12 और 8 गुणा 18, ये आपका आ गया। ठीक है। या यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा बराबर, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं 12 दूनी 24 गुणा 18 माइनस 2 दूनी 4 और 3 9 तिया 27 भाग में आ गया। अब देखिए इधर 18 बनाना चाहते हैं इसे, अब 9 तिया 27, अब इसे लिखा आपने 4 तिया 12 प्लस 8 गुणा 18, और यहाँ से आ गया आपका टेन थीटा बराबर 24, 18 बाहर कॉमन लिया तो 24, 9 ये 9 दूनी 18, ये दोनों 18 बन रहा है ना, तो कॉमन लिया तो यहाँ आया 24 माइनस 6
अपोन में आ गया, नीचे से भी 18 कॉमन लिया, यहाँ से 9 और इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ से बचा आपका 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 प्लस 8, दोनों में से 18 कॉमन लिया। यहाँ टेन थीटा बराबर आ गया 18 से 18 कट गया, 24 में से 6 गए तो 4 यहाँ से और ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया 26। तो ये आपका आ गया 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6, या टेन थीटा बराबर आ गया 9/13, या थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 9/13। तो ये आपका प्रतिच्छेद कोण आ गया जब के बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु 18,12 थे। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।